हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का आज हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्योरिटी होती क्या है एक साइंटिफिक वे में, प्योरिटी हम प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था, सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सोल्यूशन पढ़े थे। एक एक्टिविटी हमने पढ़ा था, तो उस एक्टिविटी को लेकर हम आगे चलेंगे कि क्लास के स्टूडेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए, बी, सी और डी। ठीक, फॉर एग्जांपल ए को हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट देते हैं और ये इसको ऐड करता है 50 ml वाटर में, कॉपर सल्फेट को, ए ग्रुप। बी ग्रुप को हम 4 ग्राम कॉपर सल्फेट देते हैं, सेम चीज़, ये भी ऐड करता है 50 ml वाटर में। सी को हमने क्या दिया था, चॉक पाउडर, ये भी इसको ऐड करता है वाटर में। और डी को हमने क्या दिया था, मिल्क दिया था, ये भी ऐड करता है वाटर में। तो हम देखते हैं क्या है, ए और बी को क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। सी को क्या मिलता है, सस्पेंशन मिलता है। और डी को क्या मिलता है, कोलॉइड सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉल्यूशन हम पढ़ रहे थे, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि 4 स्टूडेंट थे, 4 क्लास में हमने क्लास के स्टूडेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 ग्रुप में। हर ग्रुप को हमने कुछ सैंपल दिया और सबको कहा गया कि सब क्या करेंगे, उस सैंपल को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। और जब सबने वाटर में डिज़ोल्व किया तो सबको कुछ अलग अलग चीज़ें मिली। ए और बी को हमने सेम चीज़ दिया था, कॉपर सल्फेट, तो दोनों को क्या मिला, सोल्यूशन मिला। बट जब उसकी शेडिंग हम चेक करेंगे, देखो अगर 2 ग्राम जिसने 50 ml में मिलाया है उसका कलर कुछ हल्का रहेगा एज़ कम्पेयर टू जिसने 4 ग्राम 50 ml वाटर में डिज़ोल्व किया है। ठीक, तो क्या होता है, हम 3 टर्म पढ़ेंगे इसमें, समझेंगे डाइल्यूट क्या होता है सॉल्यूशन में। जब हम सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं तो इसमें हम 3 टर्म पढ़ते हैं, एक डाइल्यूट होता है, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और तीसरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट क्या होता है, अगर वाटर में हम सॉल्यूट की क्वांटिटी कम रखते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूट होगा, और थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, और एकदम मैक्सिमम रखते हैं तो सैचुरेटेड बनेगा। यानी सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है या सैचुरेटेड है, ये किस पे डिपेंड होगा, ये डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे ये तीनों टर्म डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड है। सॉल्यूशन में हमने 2 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस क्या होते हैं, जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, यानी कम्प्लीटली थ्रू आउट द सॉल्वेंट डिजोल्व हो जाते हैं। वहीं हेट्रोजेनियस कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली नहीं डिजोल्व होता, वहीं कहीं ज़्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सैंड का और वाटर का पढ़ा था। ठीक, तो अब इन तीनों टर्म को हम समझेंगे। तो क्या होता है, तो डाइल्यूट जिसमें क्वांटिटी कम होती है सॉल्यूट की, कॉन्सेंट्रेटेड में इससे ज़्यादा होती है और सैचुरेटेड में मैक्सिमम होती है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है आखिर, किसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है, डेफिनेशन, व्हेन नो मोर solute is dissolved, no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature। यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर जब और सॉल्यूट को हम किसी सॉल्यूशन में नहीं ऐड कर सकते तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम समझ लेते हैं, 100 ml एक बीकर लेते हैं, इसमें 100 ml वाटर है और रूम टेम्परेचर पर हम टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर रखते हैं
और इस 100 ml वाटर में हम क्या ऐड करते हैं, शुगर को ऐड करते हैं। हम शुगर ऐड करते जाते हैं, मान लो हमने 5 ग्राम ऐड किया, 10 ग्राम ऐड किया शुगर, और फिर 15 ग्राम ऐड किया, यानी पहले हमने 5 ग्राम ऐड किया, फिर 5 ग्राम हम और बढ़ाए 10 कर दिए, 10 के बाद हम 15 कर दिए 5 और बढ़ा के। तो हम देखेंगे एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये शुगर इसमें डिज़ोल्व होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, यानी अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो शुगर डिज़ोल्व होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसे ही सोल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। यानी फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, इसी स्पेस में ये शुगर के पार्टिकल्स जाके सेटल हो रहे हैं। बट इसमें जब स्पेस ये फिल हो जाएगा तब ये पार्टिकल्स को सेटल होने की जगह नहीं रहेगी, तब डिज़ोल्व होना उस स्टेज पे रुक जाएगा, और उसी सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही कंडीशन पर नेक्स्ट एक टर्म और है सॉल्युबिलिटी, उसको भी हम समझ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है देख लेते हैं हम उसका डेफिनेशन। आई थिंक सैचुरेटेड सोल्यूशन आप लोग को समझ में आया होगा। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in a saturated solution। The amount of solute present in a saturated solution at the temperature, at this temperature। तो इसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एट दिस टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कि कितने सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, जब सोल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है यानी उसमें और स्पेस नहीं है बाकी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए, और एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, इसी टर्म को। ठीक, इसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन को समझेंगे। कॉन्सेंट्रेशन को हम कई पार्ट में जो है स्टडी करते हैं। क्लास 9th की बुक में मास बाय मास परसेंटेज दिया गया है, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है। इसके बाद क्लास 11th में आप लोग और भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे, जैसे मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ppm, ppb, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारी जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही हैं। बट हमें 3 स्टडी करना है इसमें क्लास 9th में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब होता है amount of solute present in a given amount of solution, amount of solute present in a given amount of solution। किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कि उसमें सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, कितना सॉल्यूट का अमाउंट कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मास होगा या फिर वॉल्यूम होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बीकर है, इसमें अगर हम 100 ml इसमें वाटर है, अगर इसमें हम कोई चीज़ मान लो 5 ग्राम हम शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक, तो 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम मास है, मास में हम मेजर कर रहे हैं। अगर हम मान लो इसमें 5 ml लेमन ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं, लेमन के ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं 5 ml, तो ये क्या है, ये वॉल्यूम है। तो आगे हम इसको 3 टर्म्स को समझेंगे कि अगर मास बाय मास है तो हम कैसे निकालेंगे,
कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय अगर वॉल्यूम है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, मास बाय मास का क्या मतलब होता है? मास बाय मास का मतलब होता है कि जो हमारा सॉल्यूट है और सॉल्यूशन, मास बाय मास का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही किस में प्रेजेंट हैं, दोनों ही हमने मास में लिया है, दोनों का मास लिया है, यानी दोनों किस में है, दोनों ग्राम, किलोग्राम, इन सारी यूनिट्स में हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। वहीं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को भी हम मास या वॉल्यूम में ही मेजर करेंगे, चाहे उसको हम किलोग्राम में मेजर करेंगे तो मास हुआ, अगर हम उसको ml में, लीटर में मेजर करते हैं तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम, उस टर्म को वॉल्यूम कहा जाता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ये दोनों किस में होंगे, मास में होंगे या फिर वॉल्यूम में होंगे। अब फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म बुक में क्या दिया गया है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जो तीन टर्म आएंगे तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मान लो सॉल्यूशन है 110 ml, ठीक, 110 ग्राम, हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन दिया गया है हमें 110 ग्राम, सॉल्यूट दिया गया है हमें मान लो 11 ग्राम, और हमें कहा है कि इसका मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसको इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सॉल्यूशन के जगह 110, सॉल्यूट की जगह 11 इंटू 100 कर देंगे। तो 11 10 जा हो गया और 10 जा कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 10। यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 10% है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम जैसे मास बाय मास में हमने क्या लिखा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट तो वही रहेगा, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन हमें दिया जाएगा उसमें मास ऑफ सॉल्यूट का मास हमें किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। यानी क्वेश्चन में अगर सॉल्यूट का मास हमें ग्राम में दिया है और सॉल्यूशन का जो वैल्यू है, सॉल्यूशन की वैल्यू हमें अगर 100 ml, यानी हमें ml या फिर लीटर या cc, क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसी कुछ अगर वैल्यूज़ दी गई हैं तो हमें वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, यानी मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में है, फिर वॉल्यूम जिस टर्म में दिया है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज होगा ऑफ सॉल्यूशन होगा। थर्ड क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए
सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यानी दोनों इसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही वॉल्यूम में होंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें सॉल्यूट भी हमें वॉल्यूम में देता है, मान लो 5 ml कोई भी सॉल्यूट है और वो डिज़ोल्व किया गया है 100 ml किसी सॉल्यूशन में, वाटर में, मान लो 5 ml वाटर, लेमन ड्रॉप है, 100 ml वाटर में उसको ऐड किया गया है सॉल्वेंट में, तो जो बनेगा कितना बनेगा, 105 ml का वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनेगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्यूट का जो है ऊपर रखेंगे, सॉल्यूशन का नीचे इंटू 100 करेंगे, जो आएगा उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे। तो ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बेसिस पे अगर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो उसको हम आगे देखेंगे। तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आएगा। तो ये अभी हम लोग सॉल्यूशन को ही पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो स्टूडेंट ए था और बी, उसको हमने कॉपर सल्फेट ही दिया था, वो दोनों को सॉल्यूशन मिला था। तो कॉपर सल्फेट में एक को हमने 2 ग्राम दिया था 50 ml में डिज़ोल्व करने के लिए, दूसरे को हमने 4 ग्राम दिया था और 50 ml में ही डिज़ोल्व करने के लिए। तो फर्स्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, कम है। मान लो अगर एक को हमने 2 ग्राम दिया और उससे कहा इसको 50 ml में डिज़ोल्व करो, दूसरे को हमने 4 ग्राम दिया और कहा उसको 50 ml में डिज़ोल्व करो, ठीक। तो इसके बाद हमें क्या मिला, जो 2 ग्राम 50 ml में डिज़ोल्व किया था ए को थोड़ा लाइट मिला एज कंपेयर टू बी के कंपेरिजन में इसको सोल्यूशन क्या मिला, लाइट मिला, और इसको मिला कुछ थोड़ा डार्क बनेगा सोल्यूशन एज कंपेयर टू ए, यानी बी को जो सोल्यूशन मिलेगा डार्क मिलेगा एज कंपेयर टू ए, क्योंकि इसने 4 ग्राम मिक्स किया था, ठीक। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, 2 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट का क्या दिया है हमें, 2 ग्राम मास दिया है, और जब ये डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्यूशन बन रहा है तो ये क्या दिया है इसमें, ये वॉल्यूम दिया है, ठीक। तो हो सकता है 2 ग्राम जब इसमें डिज़ोल्व हो तो ये 50 ml ही इसका रह जाए, क्योंकि वाटर में क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स जो जाके उसी में सेटल हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, गैप में फिल हो जाएंगे। हम इसको समझ लेते हैं, ए और बी दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना परसेंटेज होगा। मान लेते हैं हम 2 स्टूडेंट्स हैं ए और बी। ए को हमने 2 ग्राम दिया, 2 ग्राम सॉल्यूट दिया, और प्लस ये ऐड करेगा कितने में, 50 ml सॉल्वेंट में डिज़ोल्व। मान लो डिज़ोल्व करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो भी 50 ml ही रहता है। बी को हमने 4 ग्राम दिया सॉल्यूट, ये भी ऐड करता है 50 ml सॉल्वेंट में, और मान लेते हैं इसको भी 50 ml ही सॉल्यूशन मिला। तो 2 ग्राम ये कहाँ गया, ये 2 ग्राम जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच के स्पेस में सेटल हो गए, ये 4 ग्राम भी वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ सेटल हो गया। तो इसका हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किस में है, किस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा कि बी का ज़्यादा होगा। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा 4 ग्राम, क्योंकि इसने लिया है, बट उसको परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज, कितना परसेंटेज किसका है। तो 2 ग्राम ए का पहले हम फाइंड करेंगे। 2 ग्राम क्या है, मास है, ए की केस में मास कितना है, 2 ग्राम। सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 50 ml है। तो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे इसमें, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 50 ml इंटू 100, तो 52 जा 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4%, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 4%। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है 4%। वहीं बी के केस में क्या हो जाएगा, बी के केस में भी हम सेम लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 4 ग्राम, 50 तो कांस्टेंट ही रहेगा। सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा मास बाय वॉल्यूम का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 2 जा 8%, यानी बी के केस में क्या हुआ 8% कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का। तो यही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता है। 3 फार्मूला हमने पढ़ा है, जिस तरीके से वैल्यू दी रहेगी मास और वॉल्यूम, उसी को देख के हम तीनों फार्मूलों में पुट करके उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो आई थिंक इतना आप लोग को समझ में आया होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इसके बाद जो है हम लोग सस्पेंशन पढ़ेंगे। सस्पेंशन क्या होता है, ए और बी को क्या मिला था सोल्यूशन मिला था, सोल्यूशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी जुड़ा हुआ है, तो हमने कॉन्सेंट्रेशन को स्टडी किया, सैचुरेटेड सोल्यूशन भी हमने समझा क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन क्या होता है और कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है। थैंक यू।